नमस्कार बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 और 11। तो कक्षा 10 के अंतर्गत विज्ञान और कक्षा 11 के अंतर्गत बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान। तो हम लोग इसमें पढ़ रहे थे रुधिर परिसंचरण तंत्र, जिसका एक टॉपिक है आपका लसिका क्या होता है। तो इसमें आप लोगों ने पढ़ा था आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स, ये सभी चीजें आपने पढ़ रखी हैं। अब आता है टॉपिक लसिका के बारे में कि लिम्फ क्या है एक्चुअली में। तो देखिए लिम्फ क्या है। लसिका कहा गया एक रंगहीन तरल पदार्थ है। तो सबसे पहला पॉइंट, लसिका एक रंगहीन तरल पदार्थ है जो ऊतकों एवं रुधिर वाहिनियों के बीच, जो ऊतकों अर्थात टिश्यू जो बॉडी की है, ऊतकों एवं रुधिर वाहिनियों के बीच के रिक्त स्थान में पाया जाता है। तो आप कह सकते हैं जो ऊतक थी और जो ब्लड वेसल्स हैं, इनके बीच के स्थान में ये पाए जाने वाला भाग है एक प्रकार का। यह रुधिर प्लाज्मा का ही अंश है। एक्चुअली में देखा जाए तो जो प्लाज्मा था उसी का एक पार्ट है, जो रक्त कोशिकाओं की पतली दीवारों से, जो रक्त कोशिकाओं की पतली दीवारों से डिफ्यूजन अर्थात विसरण द्वारा बाहर निकलने से बनता है। आप ये कह सकते हैं जो पतली पतली ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, इनसे डिफ्यूजन के द्वारा बाहर निकल करके ये बनता है, ये बात कही जा रही है। इसके साथ WBC बाहर आ जाती है। जब ये निकलता है तो इसी के साथ क्या WBC अर्थात श्वेत रुधिर कणिकाएं भी बाहर आ जाती हैं। परंतु ध्यान रहे कि इसमें RBC अर्थात रेड ब्लड सेल्स नहीं होती हैं, परंतु इसमें रुधिर के ही समान लसिका कणिकाएं पाई जाती हैं। जैसे ब्लड के अंदर वैसे इसके अंदर लिम्फ की नोट अर्थात गांठें या कण कह सकते हैं पाए जाते हैं, तथा इसमें सूक्ष्म मात्रा में कैल्शियम फास्फोरस के आयन भी पाए जाते हैं। कम मात्रा में कैल्शियम और फास्फोरस इनके आयंस भी उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार देखिए लसिका। अब सवाल पेपर में लसिका और रुधिर में अंतर बहुत पूछा जाता है। तो देखिए लसिका में आपने क्या देखा यहाँ पर कि इसमें WBC तो होती हैं लेकिन रेड ब्लड सेल्स बिल्कुल नहीं पाई जाती हैं। तो अब हम लोग आगे इस पर और बात करें। अब हम लोग बेटा देखेंगे रुधिर और लसिका में अंतर क्या होता है। देखिए रुधिर और लसिका में जो अंतर है बहुत ज़्यादा पेपर में ये पूछा भी जाता है। तो एक तरफ देखिए हमने रुधिर का कॉलम बनाया है, दूसरी साइड में क्या लसिका का कॉलम बनाया है। तो देखिए रुधिर में आप जानते हैं कि रुधिर सामान्यतः अगर देखा जाए तो एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है, जिसको आपने पढ़ रखा है। ये क्या है, लिक्विड फ्लूइड जो है कनेक्टिव टिश्यू था एक प्रकार से रुधिर, जो क्योंकि रुधिर ही पूरे शरीर को क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक अर्थात शरीर के विभिन्न भागों में क्या करता है, कनेक्ट करता। आपने जो भी भोज्य पदार्थ खाया मुख में, पेट के अंदर पाचन हुआ, लेकिन उंगली जितने भी शरीर के भाग हैं सभी को ऊर्जा चाहिए। तो ये क्या करता था, एक प्रकार से कनेक्टिव टिश्यू का काम करता था। संयोजन माने क्या करता, पूरे शरीर को जोड़ने का कार्य करता है। अब देखिए जो रुधिर है, रुधिर से जो छना हुआ भाग है, अगर हम छान दें, फिल्टर कर दें, तो जो छना हुआ भाग होता है वो क्या कहलाता है, लसिका। तो हमने लिखा है लसिका छना हुआ क्या है, रुधिर है। रुधिर से छना हुआ कुछ भाग होता है, उसको हम क्या कहते हैं, लसिका। क्योंकि अभी आपने पढ़ा था कुछ देर पहले कि रुधिर वाहिनियां होती हैं और रुधिर वाहिनियों से क्या होता है, विसरण के द्वारा छन करके ये बाहर आ जाता है। लसिका क्या करता था, रुधिर वाहिनियां और ऊतक के मध्य पाया जाता था। तो अभी आपने इससे पहले देखा था कि विसरण के द्वारा छन करके आता था। तो ये रुधिर का क्या हुआ, छना हुआ भाग है। आइए नंबर 2 देखें। यह गहरे लाल रंग का एक तरल पदार्थ होता है, आप कह सकते हैं तरल ऊतक है एक प्रकार से। क्यों, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन अर्थात जो RBC पाई जाती हैं, RBC के अंदर हीमोग्लोबिन होगा और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी कर लेता है, इसलिए ये लाल रंग का दिखेगा। तो लाल रंग के दिखने के पीछे रुधिर का कारण क्या है,
रुधिर के अंदर आरबीसी पाई जाती हैं। अभी आप देखेंगे यहाँ पर आरबीसी उपस्थित होती है। तो आरबीसी जब पाई जाएंगी, आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को क्या करेगा, कैरी कर लेगा, इसलिए रुधिर का रंग लाल होता है। क्यों होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आरबीसी आप कहेंगे। यहाँ पर अगर आप देखें, यह कहा गया है रंगहीन तरल ऊतक है। क्यों है, क्योंकि इसमें आरबीसीज अनुपस्थित होती हैं। आरबीसी जब नहीं पाई जाएंगी तो इसका मतलब हीमोग्लोबिन उसमें नहीं है, और हीमोग्लोबिन नहीं है तो ऑक्सीजन कैरी नहीं कर सकता है, इसलिए ये क्या होता है, रंगहीन होता है। अब बात करते हैं अगला पॉइंट। तो देखिए डब्ल्यूबीसी उपस्थित होती हैं परंतु कम मात्रा में उपस्थित होती हैं। डब्ल्यूबीसी है आरबीसी की तुलना में एक कम पाई जाती हैं, जबकि यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें डब्ल्यूबीसी अधिक मात्रा में पाई जाती है। आरबीसी तो 0 है, डब्ल्यूबीसी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। क्यों पाई जाती हैं, क्योंकि देखिए ये पाया कहाँ जाता था, ये जो रुधिर वाहिनियाँ हमने बताया था ये है और ये ऊतक है, इनके मध्य में पाया जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारा इन्फेक्शन, जीवाणु, कहीं से कोई काट लिया, कुछ हुआ तो बहुत सारे इन्फेक्टेड जीवाणु यहाँ पर आने की संभावना रहती है। तो डब्ल्यूबीसी का काम क्या है, प्रोटेक्शन करना, इसलिए यहाँ पर डब्ल्यूबीसी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है ताकि हानिकारक जीवाणुओं से सुरक्षा की जा सके शरीर की। अगला पॉइंट देखें, क्योंकि रुधिर हम पढ़ रहे हैं तो रुधिर में कहा गया है प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। रुधिर में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, जबकि लसिका में देखा जाए तो इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। अगला पॉइंट देखें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रुधिर के अंदर न्यूट्रोफिल की संख्या बहुत अधिक होती है। न्यूट्रोफिल एक प्रकार की क्या है, डब्ल्यूबीसी की कोशिकाएं हैं जो काम क्या करती हैं, प्रोटेक्शन का काम करती हैं, अर्थात फैगोसाइट आपको बताया गया था। जबकि यहाँ पर देखें तो आपके पास ये क्या है, लिम्फ में तो आप देखेंगे लिम्फोसाइट की कोशिकाएं बहुत मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं, क्योंकि लिम्फोसाइट भी बाद में पढ़ेंगे दो प्रकार की हमने बताया था, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट होती है। तो लिम्फोसाइट ज़्यादा मात्रा में लसिका में पाई जाने वाली कोशिकाएं हैं। ऊपर वाला किया। तो आइए अगला देखें डिफरेंस। अगले डिफरेंस में ये कहा जा रहा है कि रुधिर में ऑक्सीजन व अन्य पोषक पदार्थ अधिक मात्रा में होते हैं। तो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन एंड अदर जो न्यूट्रिएंट मटेरियल हैं वो ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, जबकि लसिका के अंदर ऑक्सीजन व अन्य पोषक पदार्थों की मात्रा काफ़ी कम होती है। ऑक्सीजन क्योंकि कैरिंग कैपेसिटी ही नहीं इसमें पाई जाती है। क्यों नहीं पाई जाती, क्योंकि अभी आपने देखा आरबीसी अनुपस्थित होती हैं, आरबीसी अनुपस्थित होंगे तो हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होगा, इसलिए ऑक्सीजन व अन्य पोषक पदार्थों की मात्रा ना के बराबर कम होती है काफ़ी। अगला पॉइंट देखें तो यहाँ पर रुधिर में CO2 तथा उत्सर्जी पदार्थ सामान्य मात्रा में पाए जाते हैं। सामान्य मात्रा का मतलब यह हुआ कि हमारे शरीर की BMR अर्थात बेसल मेटाबॉलिक रेट अर्थात जैविक क्रियाएं कैसी हो रही हैं उसके आधार पर पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती हैं, अर्थात उसके आधार पर ये चीज़ें पाई जाएंगी, CO2 एंड उत्सर्जी पदार्थ। आगे आता है लसिका में। लसिका में CO2 और उत्सर्जी पदार्थ अर्थात एक्सक्रीटरी जो मटेरियल है अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अधिक मात्रा में पाए जाते हैं किसकी तुलना में, रुधिर की तुलना में। देखिए अब हम लोग बात करेंगे कि लसिका का वास्तविक कार्य क्या है, फंक्शन ऑफ लिम्फ के बारे में बात की जाएगी। तो नंबर 1 देखिए लिम्फ का क्या फंक्शन है। लसिका गांठों की, लसिका की जो है क्या गांठें बन जाती है, जैसे ऐसे नॉट टाइप की बहुत सी गांठें। तो कहा गया गांठों के लिम्फोसाइट हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण करके जीव की सुरक्षा करते हैं, अर्थात लिम्फ की बहुत सी गांठें या नोड बन जाते हैं। उन नोडों के अंदर क्या भरे रहते हैं, लिम्फोसाइट की कोशिकाएं होती हैं। लसिका शरीर के अंदर लसिका की बहुत सारी गांठें पाई जाती हैं जिसको हम बोलते हैं लसिका नोड। उन नोडों के अंदर कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, लिम्फोसाइट नामक कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन कोशिकाओं का कार्य होता है हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण कर लेना।
आइए नंबर 2 देखें, लसिका गांठें फिल्टर का भी कार्य करती हैं। फिल्ट्रेशन का मतलब होता है कि खराब चीज को निकालना, अच्छी चीज को आने देना एक प्रकार से। जिनमें से अगर देखें, धूल के कण बहुत से चले जाते हैं बॉडी के अंदर, हानिकारक जीवाणु एवं अन्य हानिकारक कोशिकाओं को रोक लिया जाता है और इससे शरीर की सुरक्षा होती है। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जब हम बाहर के वातावरण या एटमॉस्फेयर के संपर्क में रहते हैं तो बहुत सी ऐसी अननेसेसरी बेकार की चीज़ें जो हमारी बॉडी के लिए हानिकारक हैं, ये सब हमारी बॉडी के अंदर इनहेल हो जाती हैं, चाहे वो भोजन के द्वारा हो, पानी के द्वारा हो या श्वसन तंत्र के द्वारा हो। इस प्रकार से बहुत सी पदार्थ या बहुत सी चीज़ें हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती हैं, उन चीज़ों को भी रोक लगाना आवश्यक है। आइए अगला पॉइंट देखें, लसिका द्वारा ऊतक तरल, जो लसिका द्वारा ऊतक तरल अर्थात फ्लूइड जो बना हुआ है पुनः रक्त प्रवाह में ले जाया जाता है। अर्थात रक्त के जो प्रवाह है, फ्लो ऑफ कंटिन्यूटी, उसे मेंटेन करने में भी लसिका का बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन ये बात ध्यान रहे कि लसिका का जो फ्लो होता है केवल एक दिशा में होता है, अर्थात वन दिशीय होता है। आइए थोड़ा सा कुछ और पॉइंट देखें। तो अभी मैंने बताया ही था कि लसिका हमेशा क्या होता है, एक दिशा में बहता है, ऊतकों से हृदय की ओर। इस बात को ध्यान रहे, ऊतकों से हृदय की ओर। अतः रक्त की मात्रा जो 5 से 5.5 लीटर तथा गुणवत्ता को बनाए रखने का कार्य करता है। अर्थात ये चीज कम न होने पाए कहीं उसकी मात्रा और उसकी क्वांटिटी, समझ रहे हैं, इस चीज को मेंटेन करने का काम लसिका का होता है। आइए नोट में देखें, हमारे शरीर में सबसे बड़ी लसिका ऊतक कौन सी है? वो है प्लीहा, स्प्लेन जो होता है। ये सबसे बड़ी लिम्फ कौन सी है? नॉट है, या कह सकते हैं टिश्यू है। आइए नोट में देखें, बहुत से लोगों को आपने देखा होगा एक पैर बहुत मोटा हो जाता है, एलिफेंटियोसिस जिसे कहा जाता है। तो आप कहेंगे हाथी पांव या एलिफेंटियोसिस रोग किससे होता है? पहले तो यही पता होना चाहिए, बाउचेरिया ब्रंकोफ्टाई के द्वारा होने वाला यह रोग है। एक प्रकार से यह एक प्रकार का क्या है? सूत्रक्रम का मतलब थ्रेड वर्म कह सकते हैं, धागे के जैसा एक वर्म है से होने वाला रोग है। इसके संक्रमण से लसिका कोशिकाओं की, जब ये बाउचेरिया अर्थात ये थ्रेड वर्म इन्फेक्शन कर देता है तो लसिका की जो कोशिकाओं हैं और ऊतक कोशिकाओं के बीच उपस्थित द्रव, और जो ऊतक कोशिकाएं थी इनके बीच में जो उपस्थित द्रव को अवशोषित करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। क्योंकि अभी कुछ देर पहले आपने पढ़ा था कि ये ब्लड की वेसल्स है और ये ऊतक पड़ा हुआ, इसके बीच पाए जाने वाला पदार्थ क्या था? लसिका था। तो देखिए यहाँ पर मैंने बात कही क्या है? लसिका कोशिकाओं की, और देखें ऊतक कोशिकाओं के बीच का जो द्रव होता है उसको अवशोषित करने की क्षमता क्या होती है? समाप्त हो जाती है। इससे क्या होता है? रक्त जो आपका लिम्फ है ये लगातार आता तो रहता है लेकिन पैर में से वापस नहीं जा पाता है। इस कारण से क्या होता है, जिसके परिणाम स्वरूप आप कह सकते हैं ऊतक द्रव ऊतक कोशिकाओं के बीच एकत्र होने लगता है और रोगी का पैर फूलता चला जाता है। तो इस प्रकार जो एलिफेंटियोसिस अर्थात जो पैर बहुत बड़ा मोटा सा हो गया था वो मोटा होता ही चला जाता है, कंटिन्यूएशन बढ़ता रहता है, क्योंकि इसका फ्लो एक ही दिशा में हो रहा, वो आता रहता है, दोबारा रिवर्स होकर के नहीं जा पाता है। तो आपने देखिए इस वीडियो के अंतर्गत लसिका क्या होता है, रुधिर और लसिका के में क्या अंतर है ये देखा, और लसिका क्या कार्य है, इन चीज़ों का आपने इस वीडियो के अंतर्गत अध्ययन किया है। तो आशा और विश्वास है कि यह वीडियो आपको कुछ लाभ पहुंचाएगा, क्योंकि पेपर में लसिका और रुधिर में अंतर करके पूछा जाता है। 10th क्लास में भी 11th में भी पूछा जाता है, दोनों जगहों पर ये चीज़ें। तो इसी के साथ
अगले वीडियो में बच्चों फिर से हम मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।